नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत में 12 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया इसमें बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो चुका है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्षेत्रों पर यहाँ पर बादल दिखाई दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया इसमें अरब सागर में बना हुआ है और ये लाल लाल डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लाइटिंग स्ट्राइक देखने को मिल रही है। इधर पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों पर लाइटिंग स्ट्राइक है, यानी यहाँ पर पाकिस्तान के उत्तरी पंजाब के क्षेत्रों पर दिखाई दे रही है। और जम्मू कश्मीर में भी कुछ लाइटिंग स्ट्राइक चल रही है। राजस्थान में भी बादल छाए हुए हैं। इसमें देखें तो मध्य भारत में काफ़ी क्षेत्रों पर ज़्यादा बादल हैं, दक्षिणी भारत में भी बादल दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ में देखें तो पूर्वी भारत में भी अब वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उम्मीद लगाई जा रही है कि पूर्वी भारत में भी कुछ क्षेत्रों पर वर्षा आज होने की संभावना काफ़ी क्षेत्रों पर रहेगी। मध्य प्रदेश में भी अब बादल विकसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गुजरात में भी देख सकते हैं, गुजरात के काफ़ी करीब तक बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुंबई, थाने, नासिक, पालघर, कोंकण, गोवा क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना आज बनी हुई है। तो अब आगे आने वाले 24 घंटों में 12 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बताई जा रही है, तो इसके बारे में हम आपको अगले स्लाइड में बताते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 3 लो प्रेशर एरिया दिखाई गए हैं, जिसमें एक लो प्रेशर एरिया इसमें यहाँ पर बना हुआ है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, जो कि पूर्वी हवाएं लगातार भारत के मध्य भागों में और उत्तरी भागों में भेज रहा है। और एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, वो यहाँ पर आ जाएगा मध्य भारत के क्षेत्रों पर। और यहाँ पर लगभग साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, वो अब लगभग लो प्रेशर के रूप में इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मध्य भारत में काफ़ी क्षेत्रों में मजबूत बरसात, अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। और इसमें बरसात की संभावना की बात करें तो अंडमान और निकोबार देशों में लगभग मौसम ड्राई रहेगा, कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। केरल में भी हल्की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों पर लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना है। और रायलसीमा भी लगभग मौसम ड्राई रहेगा। और उत्तरी आंध्र प्रदेश में कुछ क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना जताई जा सकती है। इसी के साथ साथ में दक्षिण कर्नाटक के पूर्वी क्षेत्रों पर देखें तो यहाँ पर लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा। बेंगलुरु के आसपास भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर भारी बरसात का दौर देखने को मिल सकता है। और इसमें मैं बात करूँ तो कोंकण गोवा क्षेत्र, साथ साथ में गोवा के आसपास की और कर्नाटक के तटीय भागों के आसपास की, तो यहाँ पर भी भारी बरसात लगातार जारी रहेगी। आने वाले 24 घंटों में 12 सितंबर को काफ़ी क्षेत्रों पर यहाँ पर भारी बरसात दर्ज की जाएगी। इसके साथ में अब तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य में भी काफ़ी इफेक्ट रहेगा आज और कल देखने को मिलेगा। यहाँ पर 12 सितंबर को भी काफ़ी क्षेत्रों पर वर्षा रहेगी। हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों पर काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा रहेगी, यानी तेलंगाना के लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना बनी रहेगी। जो ये आपको शुष्क मौसम वाला सिस्टम दिखाई दे रहा है, शुष्क मौसम वाला स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना सुबह तक 12 सितंबर तक जताई जा सकती है। और शाम को भी कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर बादल बन सकते हैं। मध्य भारत की ही बात कर रहे हैं तो मध्य भारत में सबसे पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखें तो काफ़ी क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में बहुत भारी बरसात होने की संभावना रहेगी। दक्षिणी क्षेत्रों में भी भारी बरसात की संभावना रहेगी, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिमी छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्रों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उड़ीसा में देखें तो उड़ीसा में भी काफ़ी क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावना लगी रहेगी। उत्तरी भागों में ज़्यादा भारी बरसात होने की संभावना 12 सितंबर को है और दक्षिणी भागों में आज संभावना है। लेकिन दक्षिणी भागों में 12 सितंबर को भी हल्की से मध्यम बरसात, कहीं कहीं पर भारी वर्षा भुवनेश्वर और कटक के आसपास, पारादीप के आसपास काफ़ी क्षेत्रों में भारी बरसात होने की संभावना जताई जा सकती है। यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करूँ और मध्य प्रदेश के बाद में बात करेंगे। पहले महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ साथ में कोंकण गोवा क्षेत्र में लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात रहेगी। कोंकण गोवा के मुंबई, थाने, नासिक से लेकर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तक और कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास तक, और इधर विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा क्षेत्र, यानी लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बरसात का दौर रहेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं महाराष्ट्र में जहां पर अति भारी बरसात और बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर जताई जा सकती है। और दीव दमन और गुजरात के क्षेत्रों के आसपास भी काफ़ी भारी बरसात होने की संभावना रहेगी। गुजरात की इसमें बात की जाए तो गुजरात में देखें, आप गुजरात में देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात में लगभग सभी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। केवल कच्छ और भुज के आसपास कुछ मौसम साफ और शुष्क रह सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मौसम नहीं रहेगा। यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना कहीं पर बन सकती है। गुजरात के दक्षिणी का क्षेत्रों में, जिसमें द्वारिका, देवभूमि द्वारिका और जूनागढ़, पोरबंदर, सोमनाथ के आसपास के क्षेत्र हो गए, और राजकोट और मोरबी के आसपास के क्षेत्रों पर। और इधर देखें तो सुरेंद्रनगर में भी अच्छी बरसात होने की संभावना रहेगी। साबरकांठा, बनासकांठा, छोटा उदेपुर और सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल, डेंग, अहमदाबाद, गांधीनगर अच्छी बरसात होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। पूर्वी गुजरात में भी काफ़ी भारी बरसात होने की संभावना बन सकती है।
इस समय मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में केवल उत्तरी भागों को छोड़कर गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना तक यहाँ को छोड़कर यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात होगी। लेकिन जो और बाकी बचे हुए क्षेत्रों उन भागों में कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर भारी बरसात की संभावना बन सकती है और ये सभी क्षेत्रों में बरसात हो सकती है। भोपाल, बैतूल, आसपास के छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों पर और बालाघाट और साथ साथ में उमरिया के आसपास के क्षेत्रों में और टीकमगढ़, छतरपुर और धार के आसपास के क्षेत्रों में और इंदौर, धार तमाम क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना बन सकती है। रतलाम के आसपास भी हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर बन सकती है। पूर्वी भारत की इसमें बात करें और उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो इसमें देखें तो उत्तर पूर्वी भारत में भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना रहेगी। असम में भी कुछ क्षेत्र ऐसे सकते हैं जहाँ पर तेज़ वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। नागालैंड और मणिपुर में लगभग मौसम साफ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना रहेगी। कुछ ऐसे क्षेत्र उसके जहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। मेघालय और त्रिपुरा में देखें तो काफ़ी भारी बरसात का दौर देखने को मिलेगा इन क्षेत्रों में और बांग्लादेश के ऊपर भी काफ़ी भारी वर्षा का दौर आने की संभावना आने वाले 24 घंटों में है। गंगे पश्चिमी बंगाल और साथ साथ में सिक्किम में भी अच्छी बरसात का दौर जारी रहेगा। कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बाढ़ जैसी हालात बनने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों में भारी बरसात का दौर रहने की संभावना जताई जा रही है। हुगली वगैरह के आसपास और साथ साथ में कोलकाता के आसपास भी भारी वर्षा का होने का संभावना जताई जा सकती है। झारखंड राज्य की बात करूँ तो झारखंड में देखें तो झारखंड के लगभग सभी क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर तेज़ वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर झड़ी जैसी मौसम बनने की संभावना झारखंड के क्षेत्रों पर रहेगी। झारखंड के सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना लगाई जा सकती है। और बिहार के देखें तो बिहार में लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात नहीं होगी। बिहार में देखें तो चंपारण से लेकर यहाँ पर पटना तक इस क्षेत्रों में लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर भी हल्की वर्षा होने का अनुमान हम लगा सकते हैं। लेकिन दक्षिणी भाग में जिसमें पटना से दक्षिणी गया के आसपास के क्षेत्रों पर कुछ तेज़ वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है और इन क्षेत्रों में भी वर्षा काफ़ी क्षेत्रों में रहेगी। यानी बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात की उम्मीद रह सकती है, लेकिन उत्तर पश्चिमी बिहार में थोड़ी वर्षा में कमी रहने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन हल्की से मध्यम बरसात सभी क्षेत्रों पर हो सकती है। कुछ क्षेत्रों पर हल्की होगी, कुछ क्षेत्रों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है बिहार के क्षेत्रों में। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से और प्रयागराज से दक्षिण के क्षेत्रों में ठीक ठाक वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। कानपुर हो गया इधर और वाराणसी होगी, वाराणसी तक बरसात होने की संभावना। गोरखपुर में लगभग और बलिया के आसपास भी मौसम लगभग साफ और शुष्क रहने की संभावना है। और कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है इन क्षेत्रों में और तेज़ वर्षा का दौर का मौसमी सिस्टम नहीं बनने वाला है, जो कि आने वाले यहाँ पर तेज़ वर्षा होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर अब वर्षा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखें तो यहाँ पर ललितपुर, झांसी, महोबा के क्षेत्रों पर अच्छी बरसात होने की संभावना बन रही है। कुछ क्षेत्र भारी वर्षा का दौर भी देखने को मिल सकता है। बरेली के आसपास, अलीगढ़ और इसके आगरा के आसपास, मथुरा के आसपास भी कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना बन सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। लगभग सभी क्षेत्रों पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर भारी वर्षा की होने की उम्मीद बन सकती है। और उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में भी अब बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दक्षिणी भागों में, और उत्तरी भागों में तो कम रहेगी, लेकिन दक्षिणी भागों में थोड़ी ज़्यादा बरसात रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में भी अब बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में लगभग मौसम ड्राई रहने के साथ में कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा दर्ज की जा सकती है। और पंजाब की बात करूँ तो इसमें पंजाब के मैदानी राज्यों की बात करें तो पंजाब में आज भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है, जो ये ड्राई मौसम दिखाई दे रहा है। आपको देख सकते हैं ये पठानकोट, अमृतसर से लेकर यहाँ पर फाजिल्का, मुक्तसर तक कुछ क्षेत्रों पर लाइट रेन होने की संभावना बन सकती है। और हो सकता है कि बादलों की गर्जना के बीच में हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। और ये यहाँ पर बारिश का प्रोजेक्शन है, जो कि चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और बठिंडा और पटियाला के आसपास भी कुछ हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। हरियाणा में देखें तो हरियाणा में भी लगभग उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों पर हल्की वर्षा या कहीं पर
छितराई वर्षा देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि हल्की वर्षा के साथ में लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में कुछ हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। और दिल्ली एनसीआर में भी ऐसा ही मौसम रहेगा, क्योंकि बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और हल्की वर्षा का दौर भी कुछ क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। इसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखें तो राजस्थान में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन राजस्थान में बात करें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों की, और इसके साथ साथ में जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्रों पर, तो इन क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना बन सकती है। आपको ड्राई मौसम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर लाइट रेन कहीं कहीं पर होने की संभावना बन सकती है और लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में वर्षा देखने को मिल सकती है, जो कि होने की संभावना हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। इधर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर तक यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर होने की संभावना रहेगी। ज़्यादा मौसम ड्राई नहीं रहने की संभावना है। और जयपुर और साथ साथ में धौलपुर के आसपास, सवाई माधोपुर हो गया आपका, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर तक हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना रहेगी। इधर जालौर, सिरोही, पाली के आसपास भी कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक